बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 शुरू हो गया और लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है वो थोड़ा सा ओवर मैप करेंगे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन करेक्शन करेंगे और उसके बाद जौन सा है हम वी एक्स लैन और ओवरले को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि यार हमने ये एस डी ए का जो नेटवर्क है, अगर उसको बनाना पड़ जाए हमें तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है। सो थोड़ी सी करेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन के अंडरले को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें कहा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ होगा और ईसीएमपी यूज़ होगा। सो ईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ राउटिंग प्रोटोकॉल। उसमें ओएसपीएफ भी आता है, आईएसआईएस भी आता है, ईआईजीआरपी, बीजीपी भी आता है। ये सारे के सारे जो से हैं ईसीएमपी इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। लाइक आईएसआईएस जो सा है, मैं वो मैक्सिमम जो कॉस्ट मल्टीपल पाथ की जो वो लोड बैलेंसिंग कर सकता है वो रफली 8 तक होती है, बाय डिफॉल्ट 4 होती है। ठीक है। और कुछ टर्में जो मैं बार बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ कि इनकैप्सुलेशन एंड टनलिंग, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। जब वी एक्स लैन आप एक नोड से उठ के दूसरी नोड तक या ओवर द लेयर 3 बाउंड्री जा रही है तो वो इनकैप्सुलेशन। अगर मैं टनलिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इस इंटरचेंजेबली यूजेबल यूडीपी की इनकैप्सुलेशन होती है उसके ऊपर। और टनलिंग की जब मैं वर्ड यूज़ करूँ तो आप हरगिज़ अपने जहन में ये ना सोचिएगा कि ये कोई आईपी सेक टाइप की टनल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक जहाँ पे मैंने वी एक्स लैन के जो हेडर की बात की, मैंने कहा वो यूडीपी बेस्ड है और आईपी के मसले हल करने के लिए। ठीक है। वो एक्चुअली वहाँ पे टीसीपी होना चाहिए था। टीसीपी इज़ अ वेरी चैटियर प्रोटोकॉल। तो वी एक्स लैन के जो हेडर्स, ये जो फ्रेम है वो यूडीपी को यूज़ करते हैं मगर उसके ऊपर आईपी का हेडर लगा होता है, टीसीपी का नहीं। ठीक है। तो ये करेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई, सर वीएक्स लैन थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा दोबारा मैप कर रहा हूँ। थोड़ी सी वर्डिड स्लाइड है कि वीएक्स लैन स्टैंड फॉर वर्चुअल एक्सटेंसिबल लैन। ठीक है। व्हाट इज वीएक्स लैन? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको लेयर 2 नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ओवर द लेयर 3 नेटवर्क। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मेरे पास एक डाटा सेंटर यहाँ लगा हुआ है और ये पूरी की पूरी जो सी लेयर 2 लेयर 3 बाउंड्री है और उसके ऊपर इधर राउटर लगा हुआ है और दूसरा डाटा सेंटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा है। और अगर मेरी एक डिवाइस है वो मूव होकर यहाँ पे चली जाए और वो 10 के नेटवर्क पे ही रहना चाहे तो क्या हो सकता है? तो आप लोगों का प्रॉब्ली आंसर होगा नहीं हो सकता। मगर वीएक्स लाइन आपको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्सटेंसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। सो इधर इसको अगर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में डाला जाए तो क्या होता है? वीएक्स लाइन इज अ टर्मिनोलॉजी जो अलाउ करती है ओवरले ऑफ लेयर 2 नेटवर्क, ओवरलेइंग अ लेयर 2 नेटवर्क ओवर लेयर 3 अंडरले। कि ये जो कनेक्टिविटी है, अगर हम डाटा सेंटर की स्टोरी देखें तो ये तो सारी की सारी लेयर 3 है, मगर इसके ऊपर वीलैन 10 का जो आईपी एड्रेस है 10.1.1.1 और यहाँ पर भी 10.1.1.1 हो, विदाउट नेट, विदाउट सारी ड्रामेबाजी, आप ये इनकेप्सुलेट करके लेके जा रहे हो। यहाँ पे अगेन मैं इनकेप्सुलेट या टनल इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम लोगों ने बात की कि जब मैंने आपको वो वीएक्स लाइन के हेडर्स की या वीएनआईज की बात की थी, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क आइडेंटिफायर, तो मैंने कहा यहाँ पे हमें 16 मिलियन वीएनआईज देता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन देता है। जबकि हम सिंपल वीलैन की जब हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा हमारे पास नहीं है, 4600 के करीब समथिंग। ठीक है। और अलाउ लेयर 2 टू बी एक्सटेंडेड एनीवेयर इन एन आईपी नेटवर्क, पूरे के पूरे आईपी नेटवर्क। यानी मैं कहूँ ये पाकिस्तान के अंदर मेरे पास एक नेटवर्क लगा हुआ है और एक मेरे पास दुबई में लगा हुआ है और एक से फॉर एग्जांपल लगा देते हैं लंदन के अंदर। ठीक है। और इस जो मशीन है ये उठ के यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, इसका आईपी एड्रेस सिमिलर रहे, ये लेयर 2 कैन बी एक्सटेंडेड ओवर द आईपी नेटवर्क की एग्जांपल हो सकती है। तो इसलिए वीएक्स लाइन। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वीएक्स लाइन वाई। ठीक है। मेरे ख्याल में इस स्लाइड को ना, ओहो एक सेकेंड, मैं ज़रा वीडियो पॉज कर लूँ। अच्छा, रिज्यूम करते हैं। सो वी लैन जोन सी आपको स्केलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने बात की, L2 सेगमेंट इलास्टिसिटी ओवर अ लेयर 3 बाउंड्री, वीएक्स लैन इनकैप्सुलेट अ लेयर 2 फ्रेम्स इन एन आईपी यूडीपी हेडर लगाया और लेयर 2 एडजेसेंसी अक्रॉस द राउटर बाउंड्रीज। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं तो ये देखेंगे, एक छोटी सी लैब है, ये सिस्को की वेबसाइट पे अगर आप ढूंढेंगे ना हाउ टू कॉन्फ़िगर वीएक्स लाइन, तो वो आप लोगों को बताता है कि ये आपका राउटर, ये आपका स्विच लगा हुआ है, स्विच के बाद ये राउटेड डोमेन है डिफरेंट किस्म की, और ये देखेंगे आपका होस्ट 1 और होस्ट 2 है। ठीक है। और इनका आईपी एड्रेस क्या है? 10.10.1 और 10.10.10.2। ये किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग अ वीएक्स लाइन। जिस तरह ये इसके साथ कनेक्ट करता है, अभी बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आपको समझ आ जाएगी। तो ये सॉर्ट ऑफ अ टनल बन जाती है इनके बीच में यूजिंग एन एनकैप्सुलेशन।
ठीक है, ये बेटर वर्ड है, टनल यूजिंग एन इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने बात की ओवरले की, जो सी है एक टेक्नोलॉजी जो ओवरले में यूज़ होती है वो VXLAN है। और ये जो स्विचेस हैं, ये वाले जो स्विचेस हैं, ये VTEP कहलाते हैं। ठीक है, VXLAN टनल एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कहा अंडरले, और अंडरले जो सी हमने उसे कहा कि वो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता चलूँ आपको, ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैं एट द एंड शेयर करूंगा। इसका इमेज बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कि ये एक बंदा बैठा हुआ है और उसकी फिजिकल कनेक्टिविटी एक स्विच के साथ है, और स्विच राउटर से कनेक्टेड है, राउटर को 4-5 स्विच से कनेक्टेड है, और उसके बाद वो एक सर्वर तक जा रहा है। ये हो गया आपका अंडरले नेटवर्क। ठीक है, जहां पे IS चल रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, जो भी चल रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये आपका ओवरले नेटवर्क है। ओवरले नेटवर्क का मकसद ये है कि उसने ये यहां आप जिस तरह कनेक्ट हुए, उसके बाद VXLAN बना के आपको यहां तक पहुंचा दिया। उसको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि नीचे कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, ये ओवरले है। सही है, अभी आपको सिस्को थोड़ी देर में बताएगी, आप DNS सेंटर लेकर आओ, आपका ओवरले बना देगा, सारा कुछ नीचे ऑटोमेट कर देगा, आपको उसमें ने की उसकी पोर्ट ट्रंकिंग, वीलाइनिंग, वो सारे मसले DNS संभालेगा, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओल्डर नेटवर्क, हाउ डू आई माइग्रेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस नेटवर्क आपने लगाना है, हाउ डू यू माइग्रेट। तो सिस्को बताती है कैन बी एडेड टू एग्जिस्टिंग कैंपस नेटवर्क, यस इट इज़ अ रिस्की, कैन कॉज डिस्ट्रप्शन, मसले आने शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है, आपने अगर एक नेटवर्क जो है पुराना है और वो आपकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हार्डवेयर हैं जो कंट्रोल नहीं होते, कैन नॉट बी मैनेज्ड। DNS सेंटर शुड नॉट बी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द अंडरले, ओनली द न्यू डिवाइसेस। अब DNS सेंटर क्या करता है, वो अंडरले को मैनेज करता है। ठीक है, वो जो अंडरले मैंने अभी आपको ये यहाँ पे दिखाई है, ये आपकी अंडरले है। आपने यहाँ पे DNS सेंटर रखा, उसने ये जहाँ के इसको कमांडें देनी है इन तमाम स्विचेस को। अब वो अगर वो पुराने स्विचेस होंगे जो चलते नहीं होंगे, एरर मैसेज तो दे देगा, आपके नेटवर्क की ऐसी तैसी फेर देगा। ठीक है ना, किसी चीज़ को आपको ऑटोमेटिकली परमिशन देनी है कि भाई जाके ये परमिशनें लगा दे तू फायरवॉल्स पे या राउटर पे, या ट्रंकें चेंज कर दे। ठीक है, एग्जिस्टिंग हार्डवेयर मस्ट बी फ्रॉम SDA कंपेटिबिलिटी लिस्ट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वर्जन और सारा कुछ। अगर मैंने रिसेंट जो SDA कंपेटिबल डिवाइसेस निकाली हैं, वो ये आपके पास हैं। LAN एक्सेसिस के अंदर 9K की सीरीज़ है, और कैटलिस्ट के अंदर मेरे ख्याल में 3850 था किसी ज़माने में, 2019 के अंदर एग्जिस्ट करता था। खैर, अभी हम ये सीरीज़ 2020 और 21 के अंदर बना रहे हैं। तो और ये कैटलिस्ट स्विचेस हैं, ये डाटा सेंटर स्विचेस हैं, लाइक Nexus 9K 3500 MDS, ये सारे कुछ कंपेटिबल हैं, आप देख सकते हो। मगर मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये हर वक्त चेंज होती रहती हैं। अच्छा, अब उसकी एग्जांपल एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब आप SDA एक्सेस का नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, तो हमने एक बात की थी फैब्रिक जनरल टर्म है, उसमें ओवरले भी आती है और अंडरले भी आती है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर SD एक्सेस फैब्रिक बना हुआ है आपका, और ये आपके फैब्रिक के 2 होस्ट हैं। अगर इन्होंने किसी और होस्ट से बात करनी जो कि हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क का बंदा है, तो ये कैसे काम करेगा, आपको यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट या लेयर 2 बॉर्डर राउटर रखना पड़ेगा। ये एक फंक्शन होता है, ये एक एक्शन फंक्शन यूनिट होता है जो आपके लेयर 2 नेटवर्क को और जो SDA एक्सेस नेटवर्क है उसको कनेक्ट करता है। देखो, इसके अंदर हम लोग हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में VLANs के कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ पे VXLAN का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगर आप यानी एक साइड पे से फॉर एग्जांपल आपका बड़ा सा नेटवर्क बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, मगर आपके पास एक न्यू बिल्डिंग है, वहाँ पे एक बजट है, तो आप वहाँ पे SD एक्सेस बनाना चाहते हो, तो आप SD एक्सेस ये नहीं है कि बना नहीं सकते, आप SD एक्सेस फैब्रिक बना सकते हो, स्टार्ट बिल्डिंग देयर, और इवेंचुअली जिस तरह वो फेज आउट हो तो आप उनको एक्सटेंड करते रहो। तो ये आपका जो बॉर्डर है ये कम से कम होता जाएगा, आखिर में कुछ सिचुएशन यूं की हो जाएगी कि यहाँ पर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके SD एक्सेस का पार्ट बन जाएंगी जिस तरह आपके पास बजटिंग आती रहेगी। अच्छा, SD एक्सेस के 3 रोल हैं। फाइबर एज नोड, ठीक है, फाइबर एज नोड क्या, अ स्विच दैट कनेक्ट्स टू एंड पॉइंट डिवाइस। ठीक है, लाइक ये आपका फाइबर एज नोड हो सकती है। ठीक है, ये आपकी एज नोड है, मगर मैंने आपको जो डायग्राम में दिखाया वो ये होना चाहिए। थोड़ा पुराने नेटवर्क है, ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क चल रहा है। सही है, अच्छा, अब ये होगी हमारी फाइबर एज नोड, FEN। ठीक है, fiber border node, a switch that connects to the devices outside the SDA control, for example switch that connects to the WAN router, ACI data center। ठीक है, यानी मोस्टली आपकी ये हो सकती है। ठीक है, ये किसी और ऐप दुनिया में लेके जाती है। फैब्रिक कंट्रोल नोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोड है, अ स्विच दैट परफॉर्म अ स्पेशल कंट्रोल प्लेन फंक्शन फॉर अ अंडरले के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, विच इज कॉल्ड लिस्प। ठीक है, हम लिस्प को टच करेंगे, और लिस्प इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं काशिफ इकबाल आज जो सा है बिल्डिंग 1 की नोड 1 में कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे
पूरे नेटवर्क को कैसे पता चलेगा काशिफ वहाँ पर है, काशिफ की आइडेंटिटी ट्रेवल कर रही है। जब वो मैं उठ के कहीं और चला जाता हूँ, मुझे वी लैन से इररेलेवेंट, उससे उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं मेरे जहन में इस टाइम आ रहा कि मुझे मेरे जहन पे वो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि मेरी डिवाइस वी लैन 1 में है या वी लैन 20 में है या वी लैन 30 में है, क्योंकि वी लैन 1 में होता था तो मुझे फुल इंटरनेट एक्सेस होती थी, वी लैन 20 में चला जाता था तो एक्सेस कम हो जाती थी। मगर लिस्प और ये एसडीए को इस मसले के इशू ही नहीं है, वो आइडेंटिटी बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो लिस्प, मगर इसके लिए जो सा है, जब आपने लिस्प बनाना है उसके लिए लिस्प मैपिंग सर्वर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। रिक्वायर मोर सीपीयू एंड मेमोरी, इसीलिए इट इज़ वेरी एसिक हैवी, उसके पास पूरे आपके नेटवर्क का मैप है और मल्टीपल लिस्ट सर्वर आप बनाते हैं, तो आपको वो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए पुराने जो डिवाइसेज हैं वो ये काम नहीं कर सकती। सो फैब्रिक एज नोड तो हो सकती है, बॉर्डर नोड शायद हो सकती है, मगर ये जो सा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ये अप टू डेटेड हो। मगर ये एसडीए के 3 रोल है। अच्छा, जब हम फैब्रिक की बात करते हैं ना, फैब्रिक के अंदर जो सी हैं काफ़ी सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं। वन इज कंट्रोल प्लेन ऑपरेशन, डाटा प्लेन, वायरलेस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, क्योंकि अब सिस्को ने उसे ऐड कर दिया है। आखिर में लास्ट स्लाइड हमने ब्लॉक्स की बात की हुई है फैब्रिक के, कंट्रोल प्लेन ब्लॉक, डाटा प्लेन ब्लॉक एंड पॉलिसी ब्लॉक, जहां पे आप पॉलिसी लगाते हो कि अब काशिफ आया तो काशिफ को कंट्रोल कहाँ कहाँ के देनी, क्या उसे इंटरनेट एक्सेस देनी है, क्या उसे फाइनेंशियल सिस्टम पे एक्सेस देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो सी है, ये 3 फंडामेंटल ब्लॉक है। मगर हम ये ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि कंट्रोल प्लेन ऑपरेशन, डाटा प्लेन ऑपरेशन, वायरलेस ऑपरेशन और आईओटी ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, आगे फैब्रिक प्लेन की जो नोड है कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं, बुक से हट के जा रहे हैं। अब फैब्रिक कंट्रोल नोड जो सी है हमारी, ठीक है, एक हमारी फैब्रिक कंट्रोल नोड होती है। ये जो एसडीए के रोल है इसमें ये एक जो नोड है इस कॉल्ड फैब्रिक कंट्रोल नोड, यानी ये क्या काम कर रही होती है, ये बड़ा फंडामेंटल काम करती है। इसको कनेक्ट करेंगे अभी हम लिस्ट के साथ, थोड़ी सी बीच में स्लाइडें हैं। फैब्रिक कंट्रोल नोड क्या है कि आपका अ स्विच दैट परफॉर्म अ स्पेशल कंट्रोल फंक्शन फॉर द लिस्प, अंडरले का काम है, रिक्वायर मोर सीपीयू एंड मेमोरी। फैब्रिक कंट्रोल नोड ऑपरेट्स अ डेटाबेस ट्रैकिंग ऑफ ऑल एंड पॉइंट्स, जितने एंड पॉइंट आपके नेटवर्क में लगे हुए हैं, काशिफ का पीसी, काशिफ का मोबाइल, काशिफ का लैपटॉप और काशिफ का और कोई ट्रैकर डिवाइस, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जो डेटाबेस है वो पड़ी हुई होती है कंट्रोल नोड के पास, ठीक है। रजिस्टर ऑल एंड पॉइंट, ये करता क्या है, तमाम एंड पॉइंट रजिस्टर करता है और ट्रैक करता है। रिस्पॉन्ड टू द क्यूरी, कि अगर कोई असलम का वो आ जाता है पीसी, वो कनेक्ट करना चाहता है, तो वो कहाँ क्यूरी करेगा, फैब्रिक कंट्रोल नोड या लिस्ट को क्यूरी करेगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ जी मुझे पता है ये काशिफ का जो मोबाइल है वो पहले बिल्डिंग ए में था, बिल्डिंग 3 में चला गया, तो वहाँ चला जाओ, ठीक है। वो क्या करेगा, वी एक्सटर्नल बना देगा ओवरले की। तो कहानी समझ आ गई कि अगर काशिफ जो सा है बिल्डिंग ए में बैठा हुआ है और कनेक्टेड है, और बिल्डिंग 6 के अंदर एक और बंदा जो सा है मेरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो लिस्ट से क्यूरी करके और मेरे साथ टनल बना लेगा, ठीक है। और अगर हम दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट और हम दोनों के एक ही आईपी एड्रेस होने चाहिए, एक ही सबनेट के पार्ट होने चाहिए, तो वो ये टेक केयर कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, ट्रेडिशनल नेटवर्क इंजीनियर, आपको यार ये कैसे हो सकता है कि काशिफ का आईपी एड्रेस 1.1.1.1 है और असलम का भी 1.1.1.10 है, और ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके बीच में तो राउटर, ब्रिजेस, सारा कुछ होगा। ये अंडरले का मसला है, ओवरले ये सारा कुछ फिक्स कर देती है यूजिंग VXLAN, ठीक है। एंड इंश्योर द ट्रैफिक इज रीडायरेक्टेड टू द करंट लोकेशन, कि ट्रैफिक सारी की सारी करंट लोकेशन पे। एक छोटी सी डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ जो सा है, एक सेकेंड जी, अल्लाह खैर चेक करे ये लेक्चर जो सा है ना सुथरा सुथरा बन जाए दूसरी दफ़ा मुझे पॉज करना पड़ा है लेक्चर, ये पावर पॉइंट मेरी कोई गड़बड़ कर रही है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ये मैंने उसी डॉक्यूमेंट से लिया है, ये हम ये बुक नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये मेरे पास समझें जी, ये एंड पॉइंट 1 है, ठीक है, ये एंड पॉइंट 1 है, ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है, और VN वर्चुअल नेटवर्क 1 और ये भी वर्चुअल नेटवर्क 1, यानी सॉर्ट ऑफ एक ही VLAN में होने चाहिए ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस तरह ये जो एंड पॉइंट 1 है, वो एज पॉइंट या एज स्विच जो सा है उसके ऊपर आता है और वो रजिस्टर करता है फैब्रिक कंट्रोल प्लेन की तरफ। वो कहता है रजिस्ट्रेशन जो सी है इसके अंदर आईपी एड्रेस बताता है, मैक एड्रेस बताता है, लोकेशन कि भाई ये मैं फैब्रिक एज हूँ, ये जो सा है ये जाके अपने फैब्रिक एज को बता देता है। किस तरह बता रहा है वो इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। अच्छा, एंड पॉइंट 2 भी जाके यही काम करता है, ठीक है, ये लिस्ट का काम है मोस्टली, अभी हम लिस्ट जब पढ़ेंगे फिर उसमें बताएंगे। अब एंड पॉइंट 1 जब वांट टू कम्युनिकेट करना चाहता है एज पॉइंट 2 के साथ, इट क्यूरी द फैब्रिक कंट्रोल प्लेन,
और फैब्रिक कंट्रोल प्लेन को ये क्यूरी करता है कि भैया मैंने एज पॉइंट 2 पे जाना है, मुझे बताओ। वो एज पॉइंट 2 आपको बताता है कि यार मसला कोई नहीं है, ये एज पॉइंट 2 जो सा है, या होस्ट 2 जो सा है, ये एज पॉइंट 2 के साथ लगा हुआ है, तो आप उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लो। जिस तरह ही होस्ट 1 या एज 1 को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है, तो एंड पॉइंट जो एंड पॉइंट 2 जो सा है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, ये एज पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एज पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। जिस तरह उसको ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, वो क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है पैकेट और एंड पॉइंट 2 यूजिंग अ VXLAN एंड सेंड इट टू एंड पॉइंट 2, यानी ये इनकैप्सुलेशन होगी, ठीक है। रिस्पेक्टिव अंडरले में क्या कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अंडरले हमें पता है लेयर 3 फुली फंक्शनल नेटवर्क है। Once this traffic arrives at edge 2, it will de-encapsulate forward along the endpoint. यानी edge 1 edge 2 ने कनेक्शन बनाना है, इन्होंने नहीं बनाना कनेक्शन, ठीक है। ये तो विंडोज़ मशीन है, ठीक है, हम लोग तो SDN की बात कर रहे हैं, SDA की बात कर रहे हैं। तो edge 1 edge 2 के साथ ये कनेक्शन बना लेती है और यूज़र जो सा है, यूज़र की जो ये ट्रैफिक है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है यूजिंग दिस। अब वो अंडर में कहाँ कितने राउटर कितने स्विचेस से गुजर के जा रही है, हमें उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये एडवांटेज है ओवरले अंडरले। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये पीछे एक डायग्राम दिखाई थी, किधर थी भैया, ये वाली, ठीक है। मुझे नहीं पता नीचे क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, मेरा मकसद ये है कि मेरी ट्रैफिक इस बंदे तक पहुंच जाए। सही हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ग्रीनफील्ड आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता, ग्रीनफील्ड एक ऐसा नेटवर्क होता है जो ब्रांड न्यू बनाना है, ठीक है। जब मैंने ग्रीनफील्ड नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास कंपैटिबल हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, VDNA टू कंट्रोल अंडरले, DNA जो अंडरले को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट ट्रेडिशनल नेटवर्क पॉइंट्स, ओके। हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए जी, पोर्ट स्पीड क्या चाहिए, 1 गिग चाहिए, 10 गिग चाहिए, 40 गिग चाहिए, स्विच स्टैक इन अ वायरिंग क्लॉजेट कितनी जगह चाहिए, किस तरह की स्विचिंग लगानी है, केबल लेंथ, PoE प्लस, पावर अवेलेबल, PoE रिक्वायरमेंट एंड लिंक कैपेसिटी, स्पीड, नंबर ऑफ लिंक्स। ये सारी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, ये अभी भी आपको चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंट, आप सोच रहे हैं फिर डिफरेंट क्या है। डिफरेंट भैया ये है कि ट्रेडिशनल जो आपका एक्सेस लेयर डिजाइन है, 3 स्विचेस विद द STP ट्रायंगल के, आपके ये ब्लॉक हो जाता है एक लिंक, ठीक है, और कनेक्ट ईच एक्सेस स्विच टू 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। SDA जो फैब्रिक है वो यूजेस राउटेड एक्सेस लेयर डिजाइन। SDA का जो फैब्रिक है, ठीक है, ये हम अब ये अंडरले की बात करें क्योंकि ये अंडरले है, ठीक है। यहाँ पर अब हम केबलों की बातें करने शुरू करें। जिस तरह केबल की बात होगी, लिंक की, व्हील एंड ट्रंकिंग की बात हुई, आपने समझ लेना अब अंडरले में चले गए, ठीक है, अंडरवर्ल्ड में चले गए, सही है। डर्टी है, ओवरले बड़ी नीट एंड क्लीन है, इसलिए DNA मेंटेन करता है आपका। आपके पास RSTP प्रोटोकॉल चल रहा है, एक लिंक ब्लॉक हुआ है, ठीक है। SDA जो फैब्रिक है वो क्या करता है, राउटेड एक्सेस लेयर डिजाइन यूज करता है, ठीक है। राउटेड एक्सेस लेयर डिजाइन बहुत पुराना है, SDA से भी पहले, क्या हम कहते हैं लेयर 3 स्विचिंग की हमने बात नहीं की हुई, बहुत पहले डिस्कस किया हुआ, विद इट्स गोल टू सपोर्ट VLAN टनलिंग इन द ओवरले वर्ल्ड, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अब हमने इसके ऊपर ओवरले में हमने ये जो अंडरले नेटवर्क बनाया हुआ, उसका मकसद ये है कि इसके ऊपर जो ओवरले बनेगी, वो किसकी होगी, वो VXLAN को सपोर्ट करेगी। और VXLAN को सपोर्ट करने के लिए उसे लिस्प चाहिए होगा, क्योंकि लिस्प क्या है, जहाँ पे डेटाबेस है, सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कहाँ काशिफ कहाँ कनेक्टेड है। क्योंकि मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर मैं यहाँ आके कनेक्ट हो जाता हूँ, खैर यहाँ तो नहीं आऊँगा, ये कोर है, अगर आप स्पाइनल लीफ डायग्राम बनाएंगे तो उसमें नहीं होगी। एनीवे, अच्छा, अब उससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो अ राउटेड एक्सेस लेयर डिजाइन सिंपली मीन्स दैट ऑल द LAN स्विचेस आर लेयर 3 स्विचेस, सारे के सारे LAN स्विचेस हमने लेयर 3 कर दिए। विद राउटिंग एनेबल ऑल द लिंक बिटवीन स्विचेस ऑपरेट एज अ लेयर 3 लिंक, आपस में लेयर 3 में कनेक्ट हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑल स्विचेस एक्ट एज अ लेयर 3 स्विचेस यूज IS राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी चला सकते हो। लिंक बिटवीन स्विचेस, सिंगल लिंक ईथर चैनल आर राउटेड लेयर 3 लिंक, नॉट लेयर 2 लिंक्स। लेयर 2 बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। SDA एक्सेस में लेयर 2 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। RSTP STP इज नॉट नीडेड, राउटिंग प्रोटोकॉल लूजिंग विच लिंक टू बी यूज्ड ऑन द IP राउटिंग टेबल। आपको पता है वो हमने कहा कि 2 लिंक लगाए हुए, एक जाया हो गया ना, बैंडविड्थ जाया होगी, ठीक है। SDA, पता नहीं SN क्या लिखा हुआ है, SDA एज नोड एक्ट एज अ डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। जो आपकी एज नोड लगी हुई है, ठीक है, वो गेटवे है फॉर एंड पॉइंट डिवाइस रेदर देन द डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। याद है जहाँ पे आपकी एज डिवाइस या आपकी लैपटॉप है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट। एज अ रिजल्ट HSRP और एनी FHRP इज नो लॉन्गर नीडेड। तो ये आपने देखा, ये आपका फ्यूचर प्लान है CCNA का, ये आपका पूरे का पूरा नया CCNA है। आपके 5-7 सालों के अंदर आपका CCNA में आपने लेयर 2 VLANs नहीं पढ़नी, ठीक है। सो
ये आपका पुराना ट्रेडिशनल नेटवर्क है, ये आपका नया नेटवर्क है, आपका HSRP खत्म हो गया, RSTP खत्म हो गया, IS चल रहा है, सारे के सारे लिंक लेयर 3 है, कोई ब्लॉकिंग, फॉरवर्डिंग, स्पैनिंग ट्री लूप्स, कोई मसले मसाइल नहीं है। ठीक हो गया, ये आपका लेयर 3 नेटवर्क बन गया जिसे हमने अंडरले, आपकी अंडरले तैयार हो गई, ओवरले पे आपके VXLAN लग गई, मजे ही मजे हैं। ठीक है, अच्छा SDA ओवरले, SDA node to receive the frame encapsulation, okay, frame in a new message using a tunneling specification called VXLAN। हमें पता है एक इनकेप्सुलेटेड पैकेट आया, उसने कहा मैंने इस VXLAN पे जाना है और उसे पहुंचा दिया जाता है। हाउ SDA यूजेस लिस्प फॉर एंड पॉइंट डिस्कवरी। अब लिस्प जो सा है उसको कैसे यूज़ किया जाता है एंड पॉइंट डिस्कवरी के लिए, ठीक है, एंड उसका मकसद क्या होता है, लोकेशन नीडेड टू क्रिएट द VX टनल। क्योंकि VX टनल बनाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि मैंने से फॉर एग्जांपल अगर ये एज स्विचेस हैं और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैंने एक और बंदे से बात करनी है, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि टनल यहाँ से यहाँ तक बनेगी। ठीक है, ये अंडरले है, ये पूरी की पूरी अंडरले है। ये ओवरले में जो टनल बनेगी VXLAN की वो जोन सी है, मुझे पता तो होना चाहिए। अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, लिस्प दे रहा है। इसके लिए अभी हम अब ट्रांजिशन करेंगे स्लोली टूवर्ड्स लिस्प। ठीक है, टू सपोर्ट द VXLAN एनकैप्सुलेशन द अंडरले यूजेस अ सेपरेट IP एड्रेस स्पेस। अच्छा, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो अंडरले में जो IP एड्रेसेस यूज हो रहे हैं जिसे DNA कन्फिगर कर रहा है वो डिफरेंट है। आपके एंटरप्राइज यूजर की मशीन को मिल रहा है 10.1.1.1, SDA का अंडरले पे जो IP एड्रेसेस यूज हो रहे हैं वो 172.16। ठीक है, एंड पॉइंट डिवाइसेस दैट सेंड डाटा ओवर SDA नेटवर्क, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं आपको अंडरले दिखाऊं तो वो 172.16 के ये सारे नेटवर्क लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ओवरले पे दिखाऊं तो ये लैन फ्रेम है और ये लैन फ्रेम के ऊपर VXLAN, UDP और IP के हेडर लगने के बाद आपका ये इनग्रेस फैब्रिक एज नोड है जहाँ से आप कनेक्टेड हैं और आपने इस बंदे के पास जाना है। दोनों देखो एक ही वीलन का पार्ट लग रहे हैं। ठीक है, और ये ओवरले है, ये ओवरले में आपको IP एड्रेसेस ये नज़र आ रहे हैं, अंडरले में कोई और IP एड्रेसेस चल रहे हैं। तो ये पॉइंट स्लाइटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लिस्प अच्छा जी, लिस्प, अच्छा लिस्प स्टैंड्स फॉर लोकेशन ID सेपरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, लिस्प मैं काफ़ी देर से रिपीट कर रहा हूँ मगर मेरे ख्याल में मैंने क्लैरिफाई नहीं करवाया। अच्छा, ट्रेडिशनल डिस्कवरी क्या है कि आपका मशीन जो सी है वो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस आप ब्रॉडकास्ट करते हो, मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करते हो, लर्न करते हो, मैक टेबल में अपडेट कर देते हो, आपको पता है आर्प रिवर्स आर्प। अब लेयर 3 में क्या है, आपके पास IP है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एंड पॉइंट नोड आइडेंटिफायर जिसे हम EID कहते हैं। ठीक है, एंड मैचिंग राउटिंग राउट लोकेटर। ठीक है, विच आइडेंटिफाई फैब्रिक एज नोड वेयर दे कैन रीच द EID। ठीक है, सो ये मेरे पास जो सा है एंड पॉइंट आइडेंटिफायर है, ये मेरे पास एंड पॉइंट आइडेंटिफायर है 10.1.3 और 10.1.4 यहाँ पे कनेक्टेड हुआ हुआ है और इन दोनों तक पहुँचाने के लिए ये कौन सा है, अंडरले के IP एड्रेसेस है, याद आ रहा है। तो इसके पास ये लिस्ट के पास ये एंट्री पड़ी होती है। अब अगर मैं ये यहाँ पे कनेक्ट होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सा है ये यहाँ पे जाना है और इस बंदे से कनेक्ट करना है 10.1.4.0, ये मेरी डिफरेंट VLAN है, तो मेरा जो एज स्विच होगा, जो सी भी मेरी एज नोड होगी, वो एंड पॉइंट आइडेंटिफायर फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। वो लिस्ट मैप सर्वर के पास जाएगा, लिस्ट मैप सर्वर उसे रिप्लाई करेगा और उस हिसाब से वो टनल बना देगा। ये टनल बन गई। ठीक है, और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेडिशनल लिस्ट ये मैंने क्यों बनाई है। अच्छा, इनग्रेस टनल राउटर स्विच 1 डिस्कवर इग्रेस टनल स्विच 3, ये एग्जैक्टली वही मैप डायग्राम कि मैं यहाँ पे आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर है, तो मुझे पता नहीं है, मैं लिस्ट पे क्यूरी करता हूँ, लिस्ट बताता है। ठीक है, और ये सॉर्ट ऑफ टनल बना देते हैं हम लोग आपस में। ठीक है, इसी तरह इनग्रेस टनल ITR इनग्रेस टनल राउटर, जो भी मेरा स्पेसिफिक राउटर है, ये स्विच 1 है, ये मेरी ओवरले की इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये हमारी आपस में टनल बन गई। ठीक है, ये क्यूरी होने के बाद ये टनल बनी है, IPv4 डेस्टिनेशन देख रहे हैं और डेस्टिनेशन। ठीक है, ये ओरिजिनल डेस्टिनेशन है क्योंकि ये तो ये वाले का ये पूरे का पूरा हेडर तो उतर जाएगा और ये ओरिजिनल डेस्टिनेशन ये मेरे डेस्कटॉप का IP एड्रेस है 10.1.3.1। मगर बिफोर द टनल, जहाँ पे टनल बनने लगी वहाँ पे IP कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, अंडरले का IP एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। ये बड़ी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है कि जब हमारे स्विचेस आपस में बात कर रहे हैं, राउटर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो SDA की अंडरले के IP एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ओवरले के अंदर जो सी है और जिस तरह ही वो
टनल कनेक्ट हो जाती है, एज होता है, तो वो इतना हिस्सा जो सा है रिप ऑफ करके बाकी मेरे पीसी तक पहुंचा जाता है। मेरे पीसी को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अंडरले में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सा है एक फंडामेंटल ब्लॉक है, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग टू मी, तो मैंने कहा यार ये बनाना बहुत लाजमी है। SDA एक्सेस फैब्रिक ओवरले, ठीक है, ये ओवरले है, ये ओवरले की सारी चीज़ें यहाँ पे। एक है इसके अंदर डाटा प्लेन। डाटा प्लेन क्या कि डाटा को कैसे इनकैप्सुलेट करना। लेयर 3 आपको क्लियर हो गया। लेयर 3 कह रहा हूँ, अंडरले के अंदर आपके पास स्विचेस हैं, फुली फंक्शनल, फुली कनेक्टेड है आपस में, IS चल रहा है, HSRP खत्म हो गया, VLAN खत्म हो गई, ठीक है। अब ओवरले के ऊपर आपके पास VXLAN है और GPO इज सॉर्ट ऑफ एडवांस टॉपिक बट विल टच इट लेटर ऑन, मे बी विल टच इट, आई थिंक है उसके बारे में डिस्कशन, ठीक है। पैकेट एनकैप्सुलेशन, ये बुक का टॉपिक नहीं है, इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया हुआ है कि आपका जो ये पैकेट है ये आपका पैकेट एनकैप्सुलेशन कर रहा है, ठीक है। ये डाटा प्लेन आपका कंट्रोल प्लेन क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लेन आपको मैपिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रेजोल्यूशन, लोकेटर ID सेपरेशन प्रोटोकॉल, लिस्प, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिसी प्लेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसको ग्रीन कलर होना चाहिए था, GST, ठीक है। GST स्टैंड्स फॉर SGT स्टैंड फॉर स्केलेबल ग्रुप टैगिंग, के काशिफ की क्या परमिशन है। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट SGT, मगर वो DNA के साथ कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हल्का सा क्विकली समराइज कराऊँ, मेरे ख्याल में हमारा ये हमारा लास्ट स्लाइड है, कि अगर मैं आपको हल्का सा समराइज कराऊँ तो हमारे पास एक अंडरले है, एक ओवरले है। अंडरले के अंदर लेयर 3 राउटिंग, फुल फ्लैज लेयर 3 राउटिंग, जिसका हमें ऑलरेडी पता है, हम लोगों को राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी पता है। और उसके बाद ओवरले आ जाती है। ओवरले में कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, VXLAN का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, लिस्प का कॉन्सेप्ट हल्का सा टच होगा, SGT का, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम को मैंने कहा दोबारा एक दफ़ा डिफाइन कर दें, ईथरनेट फ्रेम, IP, UDP, VXLAN, ये आपका, ठीक है। और उसके बाद ये ओरिजिनल पैकेट है, ये आपका ओवरहेड है जो आपको SD WAN देती है, SD एक्सेस देती है, SD WAN नहीं, SD एक्सेस देती है। 50 बाइट का ओवरहेड है, जिसकी वजह से मैंने आपको क्या कहा था कल, मैंने जंबो फ्रेम्स, ठीक है, जंबो फ्रेम्स चाहिए आपको इसके लिए, इसीलिए जंबो फ्रेम इनेबल किया जाता है SD एक्सेस के लिए जब भी आप लगाया जाता है। अच्छा, अब आप कहते हैं यार काशी भाई मुझे बड़ा मजा आया, और याद रखें हमने SD एक्सेस की बात की, ये हमने LAN एंटरप्राइज नेटवर्क की हम बात करें, हमने WAN की बात नहीं की, हमने डाटा सेंटर की बात नहीं की, ठीक है। हम सिर्फ SD एक्सेस की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप CCNA के स्टूडेंट हैं, आपसे डाटा सेंटर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, आपसे WAN कनेक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, मगर आपको फंडामेंटल ग्राउंड बनाई जा रही है आपकी, कि आपको पता चले कि अंडरले क्या है, ठीक है, और ओवरले क्या है, और ये आपस में कनेक्ट कैसे होती है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था, मगर जब आप यू गेट अ हैंग ऑफ इट आपको समझ आ जाती है, ठीक है। और ये चीज़ जो सी है ये एक डॉक्यूमेंट में है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे यूजफुल लिंक्स में आ जाए, सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस एनेबलिंग इंटेंट बेस्ड नेटवर्क, ठीक है, IBN, ठीक है। ये सेकेंड एडिशन आया अभी इसका, और इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर हर चीज़ है। इफ़ यू एब्जॉर्व दिस यू वुड बी अ मास्टर ऑफ SDA, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।